ये बैंक निफ्टी का 19 दिसंबर का 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, जहां मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता है क्योंकि प्राइस इस लेवल से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन फेस करने के बाद तेज़ी से नीचे गिरी है। इसके वजह से बहुत से ट्रेडर बेरिश मार्केट शिप मानते हुए इस बेरिश कैंडल को देखकर शॉर्ट में ट्रेड एंट्री करते हैं, मगर कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जिनके लिए ये स्टॉप लॉस बड़ा होने के कारण वो यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंट्री नहीं करते, पुल बैक का इंतज़ार करते हैं। कुछ देर बाद प्राइस एक स्मॉल पुल बैक लेकर फिर से एक बड़ा रेड कैंडल बनाकर नीचे आती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग अपने प्रीवियस लो के नीचे नहीं होती, लेकिन अगली कैंडल फिर से उसी डायरेक्शन में नीचे आती है, जिसे देख के बाकी सब रिटेल ट्रेडर यहाँ शॉर्ट ट्रेड में एंटर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय में मार्केट अब सबका स्टॉप लॉस खा जाता है और बाद में तेजी से नीचे गिर जाता है। इस तरह के प्रॉब्लम आप रोज फेस करते हैं और ज़्यादातर मार्केट जब मॉर्निंग सेशन में शुरू होता है तब आप दिन के पहले ही ट्रेड में स्टॉप लॉस घुमाकर ट्रेड से बाहर हो जाते हैं, जिसका असर आपके माइंडसेट में दिन भर रहता है। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्या यहाँ ट्रेड एंट्री गलत थी? क्या यह कोई माइंडसेट या साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है? क्या आपको ट्रेड के दौरान चार्ट को ठीक तरीके से पढ़ना नहीं आता? इसलिए आज के वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जिस तरीके से आजकल मार्केट चल रहा है, कभी ऊपर तो कभी नीचे, उस हिसाब से नए ट्रेडर को सही जगह ट्रेड एंट्री करने में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रही है। ऐसे में ट्रेडिंग का फैसला लेना मुश्किल हो जाता है, खासकर तब जब आपके पास मार्केट को ट्रैक करने के लिए बिल्कुल समय ना हो। लेकिन ऐसे मार्केट में भी पैसा कमाना मुमकिन है अगर आपको सही गाइडेंस मिले। प्राइस एक्शन ट्रेड करने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है, क्योंकि ये केवल आपको एक ही चीज़ पर फोकस करने देता है जो वास्तव में सबसे ज़्यादा मायने रखती है, और वो है प्राइस। इससे आप ये समझ पाते हैं कि मार्केट आगे क्या करने वाला है। इस वीडियो में हम प्राइस एक्शन के बारे में कुछ अच्छे सिग्नल्स कैसे समझना है और उसके पीछे एक ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होती है, इसे बहुत अच्छे से जानेंगे। सिग्नल नंबर 1, इनसाइड बार कंफर्मेशन। मान लीजिए निफ्टी 50 बहुत देर से एक रेंज में फंसा हुआ है और अचानक एक बड़ा बुलिश कैंडल रजिस्ट्रेशन लेवल को तोड़कर ऊपर ब्रेक देती है। इस ब्रेकआउट को देखकर अक्सर ये नए ट्रेडर के मन में डर रहता है, क्या यह ब्रेकआउट असली है या रिटेलर को फंसाने के लिए एक ट्रैप है। कई बार ट्रेडर प्राइस के रिटेस्ट करने का इंतजार कर जाते हैं, लेकिन प्राइस रिटेस्ट करने के बजाय वहीं से ऊपर निकल जाती है और आप उसे देखते रह जाते हैं। आपके इसी उलझन को सुलझाने के लिए आपको इनसाइड बार कंफर्मेशन को इस्तेमाल करना चाहिए। इनसाइड बार कंफर्मेशन दो कैंडल्स को लेकर बनता है। पहली है मदर कैंडल, जो आकार में बहुत बड़ी होती है, और दूसरी है इनसाइड कैंडल, जो छोटी होती है और पूरी तरीके से पहले कैंडल की रेंज एकदम हाई और लो के अंदर समाई होती है। टेक्निकल ग्रुप से इनसाइड कैंडल का हाई मदर कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए और इसका लो मदर कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए, तभी हम उसे एक इनसाइड बार कैंडल बोलते हैं। ये पैटर्न तब बनता है जब मार्केट में एक छोटा सा पॉज आता है। इसी कैंडल स्टिक पैटर्न को वॉलेटिलिटी कंट्रैक्शन भी कहा जाता है। जब ये किसी लेवल के ब्रेकआउट के बाद बनता है तो इसका मतलब यहाँ सेलर ने ब्रेकआउट के बाद प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो अपने प्रयास में सफल नहीं हो पाए क्योंकि तभी भी वहाँ पे बड़े बायर मौजूद थे। अब ये पैटर्न चार्ट पे तो बन गया, इसके बाद आपको एंट्री कभी करनी है ये समझते हैं। इस सेटअप पे बनने वाली नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग अगर मदर कैंडल के हाई के ऊपर होती है तो हम एकदम ऊपर बाई पोजीशन बना सकते हैं। ये बात का कंफर्मेशन होता है कि यहाँ बायर एक बार फिर से एक्टिवेट हो चुके हैं। एक सुरक्षित ट्रेड के लिए आप अपना स्टॉप लॉस मदर कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप इसे इनसाइड कैंडल के लो के नीचे भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सिग्नल नंबर 2, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। डबल टॉप एक एम और डबल बॉटम एक डब्लू के शेप में दोनों ही रिवर्सल पैटर्न है, जिसे प्राइस एक्शन ट्रेडर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब भी पूरे चार्ट पर डबल टॉप बनता है तब ये दिखाता है कि ये एक हायर हाई बनाने में फेल रही। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे मोमेंटम की कमी, किसी बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल से टकराना। इस पैटर्न का सबसे सेफ तरीका यह है कि नीचे का नेकलाइन टूटने का इंतज़ार किया जाए, लेकिन दिक्कत यह है कि नेकलाइन टूटने से हमारा एंट्री का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर्स रिट्रेस में नेकलाइन तक आने का इंतज़ार करते हैं और वहाँ पे कोई रिजेक्शन पैटर्न देखकर बाद में एंट्री ले लेते हैं। सिग्नल नंबर 3, श्रेकिंग कैंडल।
श्रिंकिंग कैंडल का मतलब है जब सप्लाई या डिमांड जोन से पहले बॉडी छोटी हो जाती है। जब प्राइस किसी जगह पहुंचते समय अगर इस तरीके से कैंडल की साइज छोटी होती है, इसका मतलब मार्केट ने वहां पे उसका मोमेंटम लूज किया है और पहले के मुकाबले उसका पावर अभी बहुत कम हो गया है। जैसे कि इस चार्ट पर अब देखेंगे, प्राइस लोअर लेवल से ऊपर आई और हायर लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। जब प्राइस दोबारा इसके पास पहुंचती है, अगर अभी की कैंडल पिछले वाला कैंडल से बहुत छोटी होती है, इसका मतलब मार्केट का मोमेंटम स्लो हो रहा है और बायर्स यहाँ पे बाइंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। इस वजह से अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो यहाँ से प्राइस की रिवर्स होने की संभावना बढ़ जाएंगे। यहाँ सिर्फ बॉडी का छोटा होना ही काफ़ी नहीं है। अगर कैंडल के ऊपर लंबी विक्स भी बन रही है तो ये समझ में आता है कि सेलर ने ऊपर से बहुत पावर से नीचे पुश किया है। और अगर कैंडल की साइज भी छोटी हो रही है और साथ में वॉल्यूम भी गिर रहा है तो ये मोमेंटम लॉस का सबसे बड़ा लॉजिक है।